ड्रामे की स्टार्टिंग में रैन बताती है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी में बकेट एक लड़की ने झपटने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा गिर के मेरे ऊपर आ लगा और हॉल में जितने भी लोग थे सबकी नजर एकदम से मुझ पर आ गई। सब लोग चिल्लाने लगे और हमारे 8 साल के रिलेशन को लेकर चेयर करने लगे। मैं शर्माते हुए बस चुपचाप वेट कर रही थी कि वो बोले कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसने मेरे हाथ से बकेट ले लिया और साइड में खड़ी लड़की को दे दिया और बोला कि किसी और ने इसे पहले लिया था, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारा होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाला। ये मेरी तरफ से उसके लिए लास्ट चांस था, क्योंकि मेरी शादी अगले हफ्ते होने वाली है। लैन कहती है कि वो लड़की ने जानबूझ के सब कुछ किया है। मैंने ऑलरेडी सब लड़कियों से बोल दिया था कि वो बकेट से तुम्हारे लिए होगा, फिर भी वो जिद करके ले गई। मैंने चेक करवाया है कि वो लड़की 6 महीने पहले से ही इनके पास आने की कोशिश कर रही है। लैन बोलती है कि मैं जानती हूँ, वो उसकी नई सेक्रेटरी है जो 6 महीने पहले ही हायर हुई है और वो उसे हर जगह अपने साथ ले जाता है। उसका नाम लिली है। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी तक में भी वो उसे ले आया। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरी लाइफ में एक तीसरा इंसान कब आ गया। वो उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। किन बोलता है कि अरे ये मेरी नई असिस्टेंट ने जबरदस्ती पहना दिया। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम थोड़ा संभल के रहना, आज जो भी हुआ है ना उससे मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है। अब किन को क्या हो गया? बचपन में हमने प्रॉमिस किया था कि जो भी पहले शादी करेगा दूसरा दोस्त 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर लेगा, पर तुम्हारा किन तो बिल्कुल स्टोन निकला। बकेट हाथ में था फिर भी कुछ फील ही नहीं हुआ उसे। डैन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, 1 हफ्ते बाद तुम मेरी शादी में आ जाना, मैं तुम्हें सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड में बनाऊंगी। फिर रात में किन उससे बोलता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। रैन कहती है कि तुम्हारी शर्ट पे ये निशान कहाँ से आया। किन कहता है कि शायद जब मैं लिली को ड्रॉप कर रहा था तब थोड़ा सा टकरा गया था, तुम गलत मत समझो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। क्या तुम अभी भी उस बकेट को लेकर गुस्सा हो? लिली ने पहले उस बकेट को पकड़ा था, नेक्स्ट टाइम पक्का हमारी शादी लेन से बेटर होगी। रैन कहती है कि तुम्हें याद है रैन और मैंने बचपन में प्रॉमिस किया था कि जो भी पहले शादी करेगा दूसरा 1 हफ्ते के अंदर शादी कर लेगा। किन कहता है कि तुम अभी भी उस बचपन वाली बात को पकड़ के बैठी हो। रैन कहती है तो फिर ब्रेकअप कर लो। किन कहता है कि सिर्फ एक बकेट के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, अब लेट हो गया है, कल सुबह मेरी मीटिंग है। रैन कहती है कि मैं 1 हफ्ते में शादी कर रही हूँ, होटल बुक हो चुका है और कार्ड भी बढ़ चुके हैं। किन कहता है कि आज लैन ने फिर से तुम्हें कुछ बोला है क्या? उसने खुद जल्दबाजी में शादी कर ली और अब सबको भी वैसे ही समझ रही है। रैन कहती है कि वेडिंग भी बन चुकी है, आज रात ही सबको इनविटेशन मिल जाएंगे। किन कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, मेरा करियर अभी पीक पे है, अभी शादी करना सब कुछ डिस्टर्ब कर देगा। क्या तुम सच में शादी के लिए इतनी डेस्परेट हो? रैन कहती है कि हाँ मैं डेस्परेट हूँ, मेरे सब फ्रेंड की शादी हो गई है, मुझे भी शादी करनी है। तभी किन को लिली का कॉल आ जाता है। वो जाते जाते रैन से बोलता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, चाहे तुम कितना भी प्रेशर डालो मैं हाँ नहीं बोलूंगा। रैन कहती है कि किन फिर वही कर रहा है, लिली के पास चला गया और पूरी रात घर वापस नहीं आया। मुझसे बचने के लिए उसने अपना सामान भी किसी और से पैक करवाया और कहा कि जब तक मैं सोच रही लूंगी तब तक वो वापस नहीं आएगा। तभी वहाँ उसे किन की एक इम्पोर्टेंट फाइल दिखती है। दूसरे किन के दोस्त उससे बोलते हैं कि भाई हमें भी शादी का इनविटेशन कार्ड मिला है, सुना है कि तुम इतने प्रेशर में हो कि घर भी नहीं जा रहे, अभी ऊपर से आ रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि तुम सेक्रेटरी लेने के साथ हो। तभी उसी वक्त रैन फाइल देने भी आ जाती है और उन लोगों की बातें सुनने लगती है। लिली कहती है कि मेरी गलती है, मुझे बकेट नहीं पकड़ना चाहिए था। अब कंपनी के ग्रुप में सब लोग बातें कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप में क्लियर करना होगा। किन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, 2 दिन में सब भूल जाएंगे। तब रैन को याद आता है कि जब वो किन के लिए ऑफिस में लंच लेकर आई थी तब किन उससे कहता है कि तुम यहाँ मत आया करो, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कंपनी में कोई भी रूमर्स नहीं चाहिए। पर में उसका दोस्त बोलता है तो इस शादी का क्या होगा, कितना चीप लग रहा है, भाभी का प्रेशर तो हद से ज्यादा हो गया है। किन बोलता है कि उसे जो करना है करने दो, मैं तो वहाँ नहीं जा रहा, देखते हैं कि वो कैसे अकेले ड्रामा करती है, वैसे भी मेरे अलावा उसके पास ऑप्शन ही क्या है। रैन कहती है तो तुम हमेशा से ही मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। हॉस्पिटल में जब उसकी आँख खुलती है तो लैन उसके सामने बैठी होती है। वो कहती है कि तुम 2 दिन से बेहोश थी, तुम्हें लो शुगर हो गया था। और वो किन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो उसने बिलीव ही नहीं किया, वो बोल रहा था कि तुम शादी के जबरदस्ती चीप ट्रिक यूज कर रही हो। मैसेज में भी वो रन को यही लिखता है कि बीमारी का ड्रामा करके शादी फोर्स करना
ये सब भी क्या तुमने लन से सीखा है? तुम्हें ये बहाने अब बंद कर देना चाहिए। लन कहती है कि तुम बेहोश थी, इसलिए एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेज दिए थे। क्या तुम सच में किन के साथ वाला घर बेच रही हो? फ्रिज में दिखाते हैं कि किन उससे बोलता है कि अब ये हमारा घर होगा, शादी के दिन मैं तुम्हें यहीं से लेकर जाऊंगा। प्रेजेंट में लन कहती है कि इस प्रॉमिस के लिए मैं सालों तक कितना वेट करती रही, पर बदले में मुझे सिर्फ उसकी शादी से बचने की जल्दी मिली और वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। इसके बाद बार में किन दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। उसका दोस्त बोलता है कि टेंशन क्यों ले रहे हो, रैन तुमसे ही प्यार करती है, वो कहीं भाग नहीं सकती। दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ, रैन ने जीरो से शुरू करके किन को सपोर्ट किया था, अब किन सक्सेसफुल बन गया है, वो उसे कैसे छोड़ सकती है। तभी एक दोस्त कहता है कि रैन की वैलेंटाइन फोटो देखो, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है वो, लगता है कि इस बार भाभी बिल्कुल सीरियस है, तुम दोनों वैसे भी शादी करोगी ही, तो जल्दी हो या लेट इससे क्या फर्क पड़ता है। हर बार जब तुम लोगों में लड़ाई होती थी तो भाभी ही पहले तुम्हें मनाने आती थी, एक बार तुम भी उन्हें मनाने चले जाओगे तो कोई बड़ा इशू नहीं हो जाएगा। वैसे भी अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस शादी में जाके खड़े हो जाना है। तब किन रैन के गेट की रिंग बजाता है। तभी लिली से कहती है कि प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, तुम कंपनी आ सकते हो क्या, जिस पर केन वहाँ से जाने लगता है। तभी एक आदमी उसे देख के बोलता है कि कौन है और मेरे घर में क्यों घुस रहा था। वही लिली किन को सेड्यूस करने का प्लान बना चुकी थी, वो जानबूझकर उसकी गोद में गिर जाती है और उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है। फिर वो सुबह रैन के पास फोटोज भेजती है और कहती है कि कल पूरी रात प्रेसिडेंट मेरे साथ थे। रैन कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, परसों तुम्हारी शादी है, और वो फोटो देखकर बोलती है कि ये दोनों कब सुधरेंगे। रैन कहती है कि इन्हें इग्नोर करो। रैन कहती है कि सच सच बताओ, क्या तुम फाइनली अपने इसको भूल चुकी हो, आखिर 8 साल तुम दोनों का रिश्ता था। रैन कहती है कि हाँ, 8 साल का रिलेशन था, शुरू में तो भूलना मुश्किल था, लेकिन जब उसने बकेट किसी और को दे दिया उसी मूवमेंट सब खत्म हो गया था। सुबह किन कहता है कि आज तो 28 अक्टूबर है। फ्लैशो में दिखाते हैं कि रैन की मॉम उससे बोलती है कि साल के सबसे अच्छे दिन अक्टूबर के एंड में आते हैं, इसी साल तुम दोनों शादी कर लो। किन कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। प्रेजेंट में वो कहता है कि साल की स्टार्टिंग में रैन के पेरेंट ने यही डेट सजेस्ट की थी जब वो हमारे घर आए थे, पर मुझे नहीं लगा था कि वो सच में उसी दिन ही शादी फिक्स कर देंगे। तभी उसके दोस्त उसे कॉल करके बोलते हैं कि हम सब रेडी हैं, बस तुम्हारे सिग्नल का वेट कर रहे हैं। किन बोलता है कि तुम लोग पहले जाओ, मैं रेडी होकर आ रहा हूँ, और वो अलमारी से अपना कोट निकाल कर रैन के बारे में सोच रहा होता है कि वो अभी उसका वेट कर रही होगी। इसके बाद वो रेडी होकर रैन के पुराने घर पर ही आ जाता है, लेकिन रैन तो अपने न्यू हाउस में अपने दूल्हे के सामने आ जाती है। शैन उससे बोलता है कि मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे मैंने सपनों में देखा था। रैन कहती है कि अरे बस करो, इतना फिल्मी मत बनो, चलो चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। दूसरी तरफ किन के दोस्त बोलते हैं कि आधा घंटा हो गया है वेट करते करते, रैन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। रैन ने तो विचेट पे पोस्ट किया था कि रेडी हो चुकी है। फिर वो जोर जोर से गेट को नॉक करने लगते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम लोग मेरे घर में क्यों तमाशा कर रहे हो, और वो किन से बोलता है कि तुम वही हो ना जो पिछली बार मेरे घर के आसपास घूम रहा था, आज इतने लोगों के साथ यहाँ क्यों आए हो। तब किन का दोस्त बोलता है क्या वो सच में किसी और से शादी कर रही है। तब किन उस आदमी से कहता है कि बताओ वो कहाँ गई, क्या उसने तुम्हें यहाँ एक्टिंग करने के लिए भेजा है। वो आदमी कहता है कि मिस रैन ने 5 दिन पहले ही ये घर मुझे बेच दिया था, अब ये घर मेरा है, अगर दोबारा यहाँ तमाशा किया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। किन कहता है कि ये घर वो कैसे बेच सकती है, ये सब उसने खुद रिजाइन किया था, फिर वो इस घर को कैसे छोड़ सकती है। और वो घर के अंदर घुस जाता है तो सारी चीजें वहाँ बदल चुकी होती हैं। फिर वो रैन को कॉल ट्राई करता है, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तब उसका दोस्त बोलता है कि रैन यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, शादी का वेन्यू तो पहले ही फिक्स हो चुका है, चलो हम वहाँ चलते हैं। दोस्तों रैन शायद से शादी कर चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है कि शायद उससे बचपन से प्यार करता था। वही किन जब होटल में आता है तो गार्ड उससे बोलता है कि प्लीज अपना इनविटेशन दिखाइए। किन बोलता है कि मैं दूल्हा हूँ, मुझे कैसा इनविटेशन चाहिए। गार्ड बोलता है कि दूल्हा तो ऑलरेडी अंदर है और ब्राइड के साथ सेरेमनी निभा रहा है। उसके लोग बोलते हैं कि तुम चुप रहो, ये लो कार्ड, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं। फिर वो पोस्टर को इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं।
लैन बोलती है कि अब शादी खत्म हो गई है, तुम दोनों जाकर घर पर रेस्ट करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। तभी वहाँ किन को एक लड़की जाते हुए दिखती है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। किन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि रैन किसी और आदमी के साथ थी। तब उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, रैन तो तुम्हारा वेट कर रही होगी। तभी रैन उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। किन बोलता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों हो, रैन कहाँ है। लैन कहती है कि वो तो अपने हस्बैंड के साथ घर चली गई होगी। किन बोलता है कि शादी तो मुझे करनी थी, वो किसी और के साथ कैसे चली गई। लैन कहती है कि अब तुम रैन से शादी करना चाहते हो, 8 साल तक तुमने उसे लटका के रखा, अब अच्छा इंसान बनने का ड्रामा कर रहे हो। किन बोलता है कि हाँ मैंने डिले किया, पर अब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, उसे जल्दी से यहाँ बुलाओ। लैन कहती है कि अब बहुत देरी हो चुकी है, वो किसी और से शादी कर चुकी है। किन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा। मेरे और रैन के बीच में जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी बेकार एडवाइस की वजह से हुआ है। रैन बोलती है कि रैन ने तुम्हें छोड़ के बिल्कुल सही किया, तुम जैसे लोग कभी सुधर नहीं सकते, तुम्हारी सोच ही इतनी गंदी हो चुकी है। दोस्तों रैन शन से बोलती है कि एक बात पूछूं, 10 साल बाद जब हम मिले तो तुमने सीधा मुझे शादी का प्रपोजल क्यों दे दिया। शैन बोलता है क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं था और मुझे लगा कि ये सही वक्त है। फिर जब दिखाते हैं कि रैन किन से शादी की बात करती है। किन बोलता है कि अब इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। रैन बोलती है कि मैं 8 सालों से वेट ही कर रही हूँ। किन बोलता है तो 1 साल और सही, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी शैन उसके पास आकर बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। प्रेजेंट में वो कहता है कि हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता था, बाद में तुम दूसरी सिटी में पढ़ने चली गई और मैं अपने पेरेंट के काम की वजह से अब चला गया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ईमेल भेजता रहा। 2 साल तक तुम रिप्लाई करती रही, फिर अचानक तुमने रिप्लाई करना बंद कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। रैन चौंक जाती है, वो सोचती है कि जो इंसान मुझे ईमेल भेज रहा था क्या वो किन नहीं था। उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में नहीं थी, एक अननोन ईमेल से मुझे रोज मैसेज आते थे जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करते थे। मैं उस इंसान को ढूंढती रही, बहुत ट्राई किया पर वो नहीं मिला। फिर बाद में जब किन ने मुझे बोला कि वो वही था, तब हम दोनों क्लोज आ गए। पर अब लग रहा है कि सब कुछ पहले से ही प्लान था। वो किन से कहती है कि तुमने अपना ईमेल एड्रेस क्यों चेंज किया। किन बोलता है कि मैं अपना पुराना पासवर्ड भूल गया था तो मैंने नया ईमेल बना लिया। शैन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। रैन बोलती है कि नहीं थैंक यू इतने सालों तक मेरा वेट करने के लिए। और वो सोचती है तो किन और मेरा रिश्ता शुरू से ही झूठ था, अब तो हमारी एक भी अच्छी मेमोरी नहीं बची। इसके बाद लिली का हस्बैंड उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे छोड़ के तुम यहाँ आराम की लाइफ जी रही हो, जल्दी से 10 मिलियन अरेंज करो, मुझे गैम्बलिंग का कर्जा चुकाना है, वरना तुम्हारी बेटी कल का सूरज नहीं देख पाएगी। लिली कहती है कि मुझे जल्दी किन के पास जाना होगा, सिर्फ उसके पास ही इतना पैसा है। वही किन सेक्रेटरी से बोलता है कि मेरे लिए चेक करो, आज रैन ने किससे शादी की थी। सेक्रेटरी बोलता है कि हमें ग्रूम का नाम क्लियर नहीं मिला पर उसका सरनेम किन है। तब वो सोचता है कि मतलब वो दूल्हा मैं ही हूँ, रैन मुझसे ही शादी करना चाहती है, मैंने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये सब जरूर उस लैन का ही आइडिया होगा। तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में उसके दोस्त बोलते हैं किरण अभी तक तुम्हारे पास नहीं आई, जाके उसे माफी मांग लो। किन कहता है कि मैं तो पहले ही मान गया था, उसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया, फिर भी मैं वहाँ चला गया, पर उसने और लेन ने मुझे बेवकूफ बनाया। माइक कहता है कि वो ये सब बस अटेंशन के लिए कर रही है। दूसरा दोस्त बोलता है कि ऐसा नहीं है, जब भी तुम बीमार होते थे तो भाभी हमेशा सबसे पहले तुम्हारा ख्याल रखती थी, लेकिन आज वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मुझे लगता है कि इस बार वो सच में सीरियस है। किन बोलता है कि मैंने ऑलरेडी चेक करवाया है, उस दिन शादी का गुरु मैं ही था। माइक कहता है कि मुझे पता था रैन तुमसे इतना प्यार करती है, 8 साल लड़की के लिए सबसे बेस्ट ईयर होते हैं, रैन ने अपनी जिंदगी के बेस्ट ईयर किन पर इन्वेस्ट किए हैं, फिर वो अब उसे कैसे छोड़ सकती है। किन कहता है कि हाँ ये सब बस एक नया तरीका हो सकता है फेक इग्नोर करके अटेंशन लेने का। तभी वहाँ लिली सोप लेकर आ जाती है और बोलती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है।
तभी किन को रैन की याद आ जाती है। वो उससे बोलती है कि मैं पूरी सुबह इसे कुक कर रही थी, इसे बनाने में मुझे पूरा दिल लग गया, स्पेशली तुम्हारे स्टमक के लिए मैंने हर्ब्स कलेक्ट किए थे। प्रेजेंट में वो लिली से कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मुझे ऑमलेट ही पसंद नहीं। लिली कहती है कि सॉरी मुझे पता नहीं था। किन कहता है कि ठीक है, वैसे मेरा मूड भी ठीक नहीं है आजकल। लिली बोलती है क्या ये मिस रैन की वजह से है, तो मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद लैन रैन से कहती है कि किन के बारे में क्या सोचा है। उसे तो अभी भी यही लग रहा है कि तुम उससे ही शादी करोगी। उस दिन भी वो वेडिंग में सच में आ गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शादी करने ही आया है। तब मैंने उससे बोल दिया कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, पर वो मान ही नहीं रहा था। उसे क्या पता कि तुम शैन को उससे पहले से जानती हो। रैन कहती है कि हाँ, इन 8 सालों में मैं बस उसी पे फोकस करती रही, शायद इसी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ गई और वो मुझे लाइटली लेने लगा। पर अब मैं उसे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहती। अब मैं अपना स्टूडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तभी वहाँ किन आकर उसे बोलता है कि ड्रामा करना बंद करो, अब मेरे साथ वापस चलो। रैन कहती है कि निकल जाओ यहाँ से और इस लड़की को भी अपने साथ ले जाओ। किन बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं बहुत टाइम से तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ, तुम अगर हमारे बीच में नहीं आती तो रैन और मेरा ये हाल नहीं होता। तुमसे बस ये बर्दाश्त नहीं होता कि रैन तुमसे बेटर लाइफ जी रही है। जिस पर रैन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर तुम हमारे 8 सालों के रिलेशन की रिस्पेक्ट करते तो मेरी फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करते। जो भी हुआ वो किसी और की वजह से नहीं हुआ। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब निकल जाओ यहाँ से। किन कहता है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं यहाँ वेडिंग ड्रेस लेने आया हूँ। फिल्म में दिखाते हैं कि लिली उससे बोलती है कि मिस रैन इतनी ओवर एक्टेड इसलिए कर रही है क्योंकि आप उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, उसे थोड़ा रियलिटी फील करवाना चाहिए, तभी वो समझेगी कि इम्पोर्टेंट कौन है। प्रेजेंट में किन कहता है कि बस तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। रैन कहती है कि तुम दोनों खुश रहो, ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तब किन कहता है कि तुम्हें जेलस फील नहीं होता मुझे किसी और के साथ देख के। रैन कहती है कि मैं क्यों जेलस होंगी, मेरी अब शादी हो चुकी है। किन बोलता है कि मैं नहीं मानता, उस लड़के को मेरे सामने बुलाओ या फिर ये सिर्फ तुम्हारा एक ड्रामा है। रैन कहती है कि ठीक है, 3 दिन बाद मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊंगी। फिर बाहर आकर लिली रैन से बोलती है कि अब किन मुझसे प्यार करता है, तुम उससे दूर ही रहो। रैन कहती है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अब शादी कर चुकी हूँ, जो करना है करो। तभी वहाँ लिली का हस्बैंड आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि पैसे कहाँ हैं, अपनी बेटी को जिंदा देखना है या नहीं। तभी किन उससे बोलता है कि तुम कौन हो, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। फ्रैंक बोलता है कि अभी भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसने अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बोला कि तुम दोनों साथ सोए थे। लैम कहती है कि इसका बिलीव मत करो, मैं इसे नहीं जानती, मैं तुम्हारा रिलेशनशिप क्यों खराब करूंगी। फैंग बोलता है कि अभी भी समझ जाओ वरना बाद में पछताओगे। किन बोलता है कि मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से निकल जाओ। लिली उससे कहती है कि आदमी मुझे 2 दिन से मेरे घर के बाहर फॉलो कर रहा था, मैं बहुत ही डर गई हूँ, क्या आज मैं तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ? टेंशन मत लो, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी ताकि तुम्हारा मिस रैन के साथ रिलेशन खराब ना हो। किन कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें फ्लोर पे सोने की जरूरत नहीं, तुम गेस्ट रूम में सो जाना। इसके बाद शैन को किन से मिलवाने लाती है। शैन बोलता है कि मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ, तुम अंदर चली जाओ। तब किन के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम अकेली क्यों आई हो। रैन बोलती है कि वो कॉल अटेंड करने गया है, बस थोड़ी देर में आता होगा, और मुझे भाभी मत बोलो, मेरा किन से ब्रेकअप हो चुका है। माइक कहता है कि कितनी देर तक तुम ऐसा नाटक करोगी, तुम क्या चाहती हो कि घुटनों पे गिर के तुमसे माफी मांगे तब मानोगी तुम। रैन बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, आज मैं सिर्फ इसलिए नहीं आई हूँ, मुझे एक और बात पूछनी थी, क्या तुम सच में 2 साल तक मेरे ईमेल फ्रेंड थे? प्रोजेक्ट में दिखाते हैं कि लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ कोई अननोन लड़का ईमेल पर बात करता था, अब वो लड़की से ढूंढ रही है। तब ये बातें किन भी सुन लेता है। किन कहता है कि हाँ, मैं वो नहीं था तो क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ उसी वजह से थी? रैन कहती है तो इसका मतलब हमारे 8 साल का रिलेशन झूठ पर ही बेस्ड था और मैं बस एक बेवकूफ थी जिसे तुमने यूज किया। किन कहता है तो तुम इतने दिन से इसी बात पे लड़ रही थी, ये सब भी तुमसे उस लैन
रैन ने कहा है क्या? रैन बोलती है कि हर चीज उस पर मत डालो, तुम बस दूसरों में फॉल्ट ढूंढते हो, प्रॉब्लम तुम्हारी खुद की कावर्ड नेचर की है। किन बोलता है कि ये सब छोड़ो, तुमने बोला था ना कि तुम आज अपनी धुन से मिलवाओगी, अब वो कहाँ है? या फिर ये भी एक ड्रामा है? तभी शैन उसे बोलता है कि मैं रैन का हस्बैंड हूँ, जिस पर वो लोग शौक हो जाते हैं। रैन बोलती है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना, ये लो प्रूफ, बस अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। किर बोलता है कि मैं नहीं मानता, ये कोई एक्टर होगा, मैंने चेक करवाया था, इनविटेशन कार्ड पर मेरा ही नाम था, फिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? शैन बोलता है कि वो मेरा नाम था, मेरा नाम किन शैन है, मैं रैन का हस्बैंड हूँ। ये सुन के किन शॉक हो जाता है और कहता है तो मेरा नाम नहीं था, मतलब वो मुझसे शादी नहीं करने वाली थी। फिर वो रैन से बोलता है कि हम 8 साल से साथ थे और तुमने इतनी जल्दी किसी और से शादी कर ली, मतलब तुम पहले से ही मुझे चीट कर रही थी। तब शैन उसे पंच मारता है और बोलता है कि मुझे रैन के लिए सच में अफसोस होता है कि उसने तुम्हारे साथ 8 साल बिताए। अगर तुम उसे सच में प्यार करते तो तुम्हें पता होता कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो चीट करे। मैं उसे तुमसे भी ज्यादा टाइम से जानता हूँ, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं, और अगर बाद में आने वाली की बात करे तो तुम ही हो। तब किन के पेट में दर्द होने लगता है और फिर से वही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में तुम 2 बार हॉस्पिटल आ चुके हो, तुम्हें पता है ना कि ड्रिंकिंग की वजह से तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम है। पहले तो तुम रेगुलर आते थे मेडिसिन लेने के लिए, अभी 2 हफ्ते से क्यों नहीं आए? किन बोलता है कि कौन सी मेडिसिन? डॉक्टर कहते हैं कि वही जो मिस रैन लेने आती थी, 8 साल में ये पहली बार है जब मैंने उन्हें नहीं देखा। उनका कहना था कि तुम चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं आते, इसलिए वो डॉक्टर से मेडिसिन लेती रहती थी, ये लो प्रिस्क्रिप्शन, टाइम पे मेडिसिन लेते रहना। तब केन रिसेप्शन से कहता है कि आपके हॉस्पिटल में रैन नाम की लड़की है जो यहाँ आकर मेडिसिन लेती थी। वर्कर कहता है कि हाँ, वो ऑलमोस्ट हर वीक यहाँ आती थी। फिर जब दिखाते हैं कि वो रैन से कहता है कि तुम्हारी तो जॉब भी नहीं है, फिर तुम हर हफ्ते बाहर क्यों जाती हो, क्या फिर से रैन से मिलने गई थी? रैन कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी मेडिसिन लेने गई थी। केन बोलता है कि कौन सी मेडिसिन, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तब रैन छुपके से उस सूप में मेडिसिन मिलाकर दिया करती थी, जिससे वो गुस्सा हो जाता है कि तुम कितना बेकार खाना बनाती हो। प्रेजेंट में वो कहता है तो मेरा स्टमक प्रॉब्लम वापस इसलिए नहीं आया था क्योंकि रैन मेरा इलाज कर रही थी, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर मैंने उसके साथ क्या किया? फिर वो अपने पुराने घर पर आ जाता है और बोलता है कि मैं ये घर वापस खरीदना चाहता हूँ, फिर रैन मेरे पास वापस आ जाएगी। वो आदमी कहता है कि तुम फिर से आ गए, आखिर कब रुकोगे तुम, निकल जाओ यहाँ से। केन बोलता है कि प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे घर बेच दो, तुम्हें जो प्राइस चाहिए वो मैं दे दूंगा। तब वो आदमी उसे धक्का दे देता है, जिस पर लिली आकर उसे संभालती है और बोलती है कि तुम कई दिनों से घर वापस नहीं आए थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने बाहर आ गई, चलो घर चलते हैं, अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम मिस रैन को वापस कैसे लाओगे? किन बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मुझे रैन को वापस पाना है। तभी फैंग उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो किन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। किन कहता है कि तुम फिर से आ गए, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? फैंग कहता है कि मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डेफिनेटली तुम्हें चाहिए होगी। किन बोलता है कि तुम जैसे बेकार इंसान को देख के लगता नहीं कि तुम इतना स्मार्ट मूव कर सकते हो। फैंग कहता है कि मैं भी पहले बिल्कुल तुम्हारी तरह सक्सेसफुल था, मेरे पास घर, गाड़ी और सब कुछ था, पर मेरी लाइफ में एक औरत आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर मैं ड्रग का एडिक्ट बन गया और मेरी फैमिली टूट गई। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि औरत कौन है? और वो उसे लिली की फोटो दिखाता है, जिस पर केन घर पर आकर लिली को थप्पड़ मारता है और कहता है कि आप ड्रामा मत करो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरी पीठ पीछे इतनी गंदी चालें चल रही थी, तुमने रैन को प्रवोक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अपनी औकात देखी है क्या? कब मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई थी और कब मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंस दी? लिली कहती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे बस तुमसे प्यार हो गया था। किन कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता।